नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। कोरोना काल में कोरोना योद्धा कहा गया पुलिस वालों को, सफाई कर्मियों को और डॉक्टर्स को, लेकिन इनका कितना ख्याल रखा गया, ज़रा इस पर गौर करेंगे। थाली कटोरी बजवाने और कोरोना वॉरियर्स के लिए वायुसेना से पुष्प वर्षा करवाने के सरकारी पाखंड की पोल संसद में ही खुल गई। जब ये बताया गया कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ का कोई डाटा सरकार के पास है ही नहीं, तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपत्ति लेते हुए 382 डॉक्टरों की लिस्ट जारी की और कहा कि इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। IMA ने कोरोना वॉरियर्स के नाम पर होने वाले पाखंड की भी आलोचना करते हुए कहा कि शर्मनाक है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में जान गंवाने वाले डॉक्टरों का उल्लेख तक नहीं किया। इनमें कोई शक नहीं कि केंद्र सरकार जहां शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण रोकने, लॉकडाउन के प्रबंध से लेकर बेड, ICU, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग सहित अन्य सुविधाएं जुटाने में नाकाम रही है और उस पर बवाल न मचे, इसलिए पाकिस्तान, चीन से लेकर सुशांत सिंह, कंगना और रिया जैसे विवादों को मीडिया के जरिए तूल दिया जाता रहा है। IMA की नाराजगी जायज़ और चिंताजनक भी है कि आखिर हमने इन कोरोना वॉरियर्स के लिए किया क्या है। सिर्फ थाली कटोरी बजाने की नौटंकी कर उन्हें जल्द ही भुला भी दिया गया। ये फैक्ट भी नहीं भूलना चाहिए कि देश की 135 करोड़ की आबादी का इलाज करने के लिए देश में सिर्फ 10 लाख डॉक्टर ही हैं जो एलोपैथी हैं। इनसे मात्र 1.25 लाख डॉक्टर सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी सरकारी सेवा में हैं और उनमें भी अधिकांश शहरों में ही नौकरी करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार उन्हें आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाती है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को सालों पहले चौपट करने के बाद अब हम लोग कोरोना जैसी महामारी आने पर निजी अस्पतालों, स्कूलों को कोस रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इनकी लूट पट्टी से बचने का सरकार ने हमें कोई विकल्प भी नहीं दिया है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य निजी क्षेत्र में ही हासिल करना होगा, भले ही बर्तन ठीकरे बेचें, कर्जा लें या जमा पूंजी को स्वाहा करके बर्बाद कर दें। और इस पर भी अगर सरकार से सवाल पूछोगे तो देशद्रोही करार दे दिए जाओगे और IT गैंग तुम्हारी थाली के छेद गिनाने लगेगी। इसलिए कोरोना को नियति मान खुद ही लड़ो, अब बच सको तो फिर जयकारे लगाने में जुट जाना, क्योंकि ये भी हमारी नियति ही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जिनको कोरोना वॉरियर्स कह रही थी उनके बारे में कितना सोचती है और उनके भविष्य के बारे में क्या करती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।